जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रेनू आज आपके सामने फिर से एक वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की वीकली रीडिंग होने वाली है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि। हम धीरे से वन साइड से एक स्टार्ट करेंगे। पहले तुला राशि, देन हम स्टार्ट करेंगे स्कॉर्पियो, फिर हम स्टार्ट करेंगे धनु राशि। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सीक्वेंस वाइज मैं रीडिंग करूंगी और जब भी रीडिंग करूंगी आपको क्लैरिफाई दे दूंगी कि पहली रीडिंग में किस राशि फल के लिए करने जा रही हूँ। लव रीडिंग, करियर रीडिंग दोनों हम देखेंगे कि आपके आने वाले हफ्ते में क्या चेंजेस आ सकता है, एंजल्स आपको उस हफ्ते में क्या अलर्ट करना चाह रहे हैं या क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। था थी को अवॉइड कीजिएगा, अपने हिसाब से एनर्जी को कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या न्यू आपके लिए ये वीडियो है, चैनल आपके लिए न्यू है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर वीकली, मंथली रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग बहुत कुछ लेके आती रहती हूँ। तो आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले राशि हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा, तुला राशि। तो हम देख लेते हैं कि तुला राशि के आने वाले हफ्ते में लव लाइफ में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। चलिए, आप काफ़ी टाइम से लव लाइफ में किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यार भरे से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ एक रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव रख रहे हैं, आप खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, अपने पार्टनर को भी पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अगर आप मैरिड हैं तो यस, आपके लाइफ में, अगर आप न्यू जस्ट मैरिड हैं तो यस, आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ मुझे इस हफ्ते आपको मिल सकती है। एंड आपके लाइफ में मुझे एक ग्रोथ, एक अचीवमेंट भी मुझे दिख रहा है साथ में। कहीं ना कहीं अगर आप के रिश्ते में अगर कोई धोखाधड़ी चल रहा था या कोई चीटिंग चल रहा था या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे या कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था, तो ये हफ्ते थोड़ा सा मुझे शॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। तो एनर्जी यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग होते हुए मुझे इस हफ्ते दिख रही है। आप काफ़ी टाइम से एक लोनलीनेस में थे, अकेलापन फील कर रहे थे, या आप इंटरेक्ट करना पसंद नहीं कर रहे थे, या इस रिश्ते से आप दूर जा रहे थे, या आप इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो आपकी एनर्जी पास्ट की ऐसे चल रही थी एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके आपके अंदर ना एक गुस्सा, एक एग्रेशन भी मुझे दिख रहा है। लेकिन इस हफ्ते में एक एडिक्शन भी मुझे दिख रहा है कि यस, आपको कोई एक एडिक्शन भी हो सकता है जिस रिश्ते में आपके दोनों के बीच में एक कड़वाहट या फाइटिंग या घर में कलेश ऐसा हो सकता है। मेरी आवाज़ को बेयर कीजिएगा बिकॉज गला मेरा बैठा हुआ है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए रीडिंग अच्छे से कर पाऊँ एंड आप लोग ऑडिबली मुझे सुन पाएँ। तो सॉरी फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो यस, आपके आपके पार्टनर्स एक एडिक्शन में हैं जिसके वजह से ना आपके घर में एक मुझे कलेश होते हुए, झगड़ा होते हुए, चीज़ें एकदम उथल पुथल होते हुए मुझे दिख रही हैं। लेकिन ये हफ्ता थोड़े से आपके घर में शांति रहने वाली है, चीज़ें बैलेंसिंग मुझे दिखेंगी, आगे बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेजेबल होगा, क्योंकि पहले आप इस रिलेशनशिप में बहुत काफ़ी चीज़ों से परेशान हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, तुला राशि वाले ना क्या होते हैं कि ये लोग बैलेंसिंग होते हैं। अगर इन्हें प्यार से चीज़ों को समझाया जाए तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया, तो ये चीज़ों को धीरे धीरे, स्लोली स्लोली चीज़ों को समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये टाइम पे आके पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, इनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। तो चलिए, इसी के साथ ही हम करियर रीडिंग भी देख लेते हैं कि तुला राशि के आने वाले हफ्ते में करियर में क्या होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मुझे दिख रही है, या एक न्यू स्टार्टअप, आप
अगर अगर आपने यू न्यू कुछ सोचा है स्टार्टअप करने के लिए, तो यस, वो आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगने वाले हैं एक नया स्टार्टअप। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में हो सकता है कि नया स्टार्टअप, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ, नई अचीवमेंट, कुछ ऐसा चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चारों तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि आ सकती है सामने से, वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी काम करना शुरू कर सकते हैं, या फिर काम के सिलसिले में बाहर विदेश में भी जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपकी ये टूर सक्सेसफुल होगा। एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से एक चीज़ को लेके ना स्टक थे, एंजाइटी में थे, बहुत टेंशन वाला माहौल था आपके सर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी चीज़ें, वर्कलोड थे आपके सर पे। बट यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंसिंग होगा, चीज़ें आपकी वर्कआउट करेंगी। यहाँ आपको अब तक ना आप काफ़ी चीज़ों से ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आप कर ही रहे थे। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी इस हफ्ते स्टेबिलिटी आती हुई दिखी, जैसे आपके जो माइंड्स भी क्लियर नहीं थे, काफ़ी माइंड क्लियर था, मूड स्विंग था, रिफ्लेक्शन था, आप कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन क्रिएटिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये हफ्ते में थोड़ा सा क्लियरिटी बिल्कुल आएगी, और इसको आप बैठ के सोचेंगे भी, तो इस हफ्ते आप सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे थे, तो यस, इस हफ्ते आपको कोई ना कोई एक गाइडेंस जरूर मिलेगा। एंजल गाइडेंस भी हम देख लेते हैं लव लाइफ एंड करियर लाइफ के, कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। लव लाइफ एंड करियर गाइडेंस दीजिए कि लोग उसे फॉलो कर सकें आपकी गाइडेंस। नॉट द राइट टाइम। तो देखिए, अगर लव लाइफ के लिए बात करें तो ये सही समय नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हैं रिश्ते में कुछ भी करने के लिए अभी, तो वो सही समय नहीं है, रुक जाइए। ये हफ्ता थोड़ा सा शांति बना के रखिए, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रस्ट कीजिए। एंजल्स जो आपको बोल रहे हैं, इस पे आपको ज़रूर फॉलो करना है। ये जो मैं लास्ट में गाइडेंस देती हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको क्लियरिटी रहे माइंड में कि आपको क्या फॉलो करना है। ट्रस्ट रखना है अपने सिचुएशन पे, और कोई भी एक्शन नहीं लेना है। देखिए, लव लाइफ तो मैंने कहा था कि हाँ, थोड़ा सा ये हफ्ता स्मूथ रहेगा। लास्ट पास्ट में आपने काफ़ी एफर्ट किया है, या आप काफ़ी हर्ट ब्रेक हुए हैं, अकेलापन आया है, बहुत फाइटिंग रही है। तो इस हफ्ते थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, क्योंकि ये सही समय नहीं होगा उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें उस हफ्ते आपको ठीक होती दिखेंगी। करियर को लेके हम अगर देखें, तो एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या किसी और पे ट्रस्ट करके आप अपने काम को सोच रहे हैं, तो वो मत कीजिए। अपनी चीज़ों को आप खुद ही हैंडल कीजिए, और अपने कामों को अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, और वेट कीजिए सही टाइम का, बिल्कुल आपके फेवर में आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, हम देख लेते हैं। इनकी लव लाइफ में क्या होगा आने वाले हफ्ते में। कुछ तो चेंज होने वाला है इस वीक, इनकी लाइफ में कुछ तो चेंज होगा। और जो कंफ्यूजन क्रिएट था अब तक, इनके ना डिज़ायर्स बहुत हैं स्कॉर्पियो वालों के। एक तो ये पेशेंस वाले नहीं होते हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं ये लोग। एंड इन लोगों को चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, कि देखिए जैसे ये कार्ड आ रहा है ना, जैसे आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, इन्हें सब चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, एक साथ चाहिए, पेशेंस नहीं है। कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो इनकी लाइफ में अब तक जो चल रहा था, कंफ्यूजन, इम्पेशेंट हो रहे थे, तो कुछ तो इनके लाइफ में अब डेस्टिनी या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देखिए, इनके पास ना, आप लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटी बहुत है।
आप चलते भी सही रास्ते पे हैं, वर्कआउट भी सही करते हैं, लेकिन आप अपने आप में उदास हो जाते हैं क्योंकि आप जो कर रहे होते हैं ना वो आपको एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप जो कर रहे हैं उसको करते जाइए, उस काम को आधा अधूरा छोड़ के लोनलीनेस में आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स आए तो देखिए आपके अंदर ना इच्छाएं हैं पैसे कमाने की, आप काफ़ी इमोशनल भी रहते हैं। तो यहाँ रिश्ते को लेके भी बहुत सारी चीज़ें, आपके रिश्तों को लेके कंफ्यूजन चल रहा है, या फिर आप अपने रिश्ते में काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, या अकेला टाइम स्पेंड करने की आपको पसंद आ रहा है, या आप अपनी चीज़ों से इतने घिरे हुए हैं कि अभी आपको किसी से बात करना पसंद है, आप बहुत इरिटेट हो रखे हैं, या आप अपने करियर में इतने बिजी हैं कि आप ना रिसर्च में लगे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ के, कि आपको ये करना है वो करना है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से मनी माइंडेड हो रखे हैं। यहाँ आप थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्लैरिटी, आप किसी चीज़ की ना क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशंस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो क्लैरिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, अगर आप फैमिली मैरिड हैं तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। आप अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा दूसरे काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बातें नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा उदासपना छाया हुआ है मन ही मन में, क्लैरिटी उस चीज़ की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये ना आपको रियलाइज़ होगा थोड़े टाइम बाद, आप लोग को ये रियलाइज़ होगा कि घर में रहते हुए हमने एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, या हमें टाइम देना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा इमोशनल लेवल मुझे ना एक अप एंड डाउन, अकेलापन आना, बातें नहीं करना, क्लैरिटी ढूंढना, या अपनी चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करना, तो यहाँ थोड़ा सा रिश्ते अप एंड डाउन दिख रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है रिश्ते में तो देखिए आप ना कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, क्लियर नहीं है, और वही क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप अकेले बैठ के सोच रहे हैं कि ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्थ है, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए आगे वर्कआउट करना चाहिए। तो यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल इस हफ्ते आप क्लैरिटी लेके ही रहेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही हम करियर रीडिंग देखेंगे। करियर रीडिंग स्कॉर्पियो राशि कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। देखिए करियर में एक अचीवमेंट मुझे दिख रही है, जो आप काफ़ी टाइम से कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। तो यस, वो एक बैलेंसिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। एक गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, क्योंकि आपके सर पे ना एंजल और स्टार्स की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है। इससे साफ पता चल रहा है कि आप ना एक प्योर सोल भी हैं। आपके मन में ना एक कोई गंदगी या मन मिटाव किसी के लिए मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली लॉस या सैड या कुछ अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव जो चल रही थी अब बैलेंस होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी वर्क करेगी। आपको तो इनफैक्ट आंसर्स भी ऐसे मिलेंगे आपके इंट्यूशन के द्वारा कि आपका दिल जो कहेगा अगर आपने वही किया तो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है, एक ग्रोथ मुझे दिख रही है, एक दिशा। देखिए सन दिख रहा है ना, तो यस एक उजाला आपकी लाइफ में बिल्कुल आने वाला है। सेलिब्रेशन, अभी जस्ट मेरे इंट्यूशन एकदम से वर्कआउट किया कि यही कार्ड आने वाला है, तो एकदम से दिल खुश हो गया देख के कि यस, जो अचीवमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिल्कुल होने वाला है। सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है कि आपने कुछ अचीव किया है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फैमिली के साथ कर सकते हैं, या ऑफिस में कर सकते हैं, या अपनी खुशियाँ आप लोगों में बांट सकते हैं,
या लोगों से बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ तो एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में इस हफ्ते रहेगा। अब तक ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पे है। मैं अकेला इंसान कहाँ कहाँ भागूं, मैं अकेला क्या क्या कर लूं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस इस धरती पे मैं ही एक अकेला इंसान हूं जो काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। और यहाँ पे ऐसा आपने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों तरफ से आपने अपने सर पे ही ले ली है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि अरे भाई, ये भी करना है, वो भी करना है, क्या क्या कर लूँ मैं, कहाँ कहाँ भाग लूँ मैं, सब कुछ मुझे ही करना है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना बांट दीजिए। इतना स्टक मत हो जाइए कि आपका जो मेन गोल है आप उसमें उलझ के रह जाएं, है ना। तो चलिए इसी के साथ ही गाइडेंस हम निकाल लेते हैं। स्कॉर्पियो राशि एंड लव एंड करियर गाइडेंस, एंजल गाइडेंस दीजिए। लव, यस, आप क्लैरिटी चाह रहे थे लव लाइफ में, तो एंजल्स बोल रहे हैं यस, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वो आपके साथ है। आप जो भी कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, ये हफ्ते आपको बिल्कुल मिलने वाला है। करियर में अभी नो है, क्योंकि अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने बांध रखी है ये बांटने की ज़रूरत है। नो के हिसाब से और एक और कार्ड में निकाल लेती हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशन। जो मैंने कहा था कि आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो बैलेंसिंग वे में बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको अपनी इंट्यूशन सुनना है और उस पर वर्कआउट करना है, क्योंकि अभी सिचुएशन आपकी कैसी चल रही है, ओवरलोड वाली, है ना। तो उसको बांट लीजिए और इंट्यूशन की सुनिए। करियर में ये हफ्ता आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो देखिए गाइडेंस कितना काम आता है ना। चलिए इसी के हिसाब से ये रीडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट रीडिंग हम लेके आएंगे सैजिटेरियस, धनु राशि। तो धनु राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है ये हफ्ता हम चेक कर लेते हैं। धनु राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है ये हफ्ते में। ये हफ्ते में तो देखिए आपको ना एक चीटिंग, मिसकम्युनिकेट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग, ये सब मुझे दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा सा मुझे एक मैच्योर इंसान है जो प्लानिंग के साथ आपके साथ चीज़ें चीटिंग करेगा, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लव लाइफ में बैलेंस ज़रूर होगी, या आप करने की कोशिश करेंगे। आपके विचार बिगड़ेंगे थोड़े से, थोड़ा सा रिलेशनशिप में कुछ सिक्रेटिव रहने वाला है जो आपको क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ थोड़ा से रिश्ते में मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है ये हफ्ता आपके पार्टनर आपको अवॉइड करें और आप इस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें इस हफ्ते, और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिश्ता थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग होते हुए दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है। आप चीज़ों को मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी जो आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आएंगे, अपने चीज़ों पे वर्कआउट करने की कोशिश आएंगे। आपके सामने ना दो चीज़ें आ सकती हैं अपने पार्टनर को लेके, या आपके सामने ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं और ये आपको ये हफ्ते में क्लैरिटी मिल सकती है, जो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही वो आपको मैनिपुलेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली मैन भी हो सकते हैं जो दो रिश्तों में फंसे हुए हैं और आपको मैनिपुलेटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़े से इस हफ्ते ना आपके पार्टनर चिड़चिड़े भी रह सकते हैं, फाइटिंग मोड में रह सकते हैं, या उनके ना विचार इतने बिगड़ सकते हैं, आपको उल्टा जवाब देना, सीधे मुंह बात नहीं करना, थोड़ी ये वाली एनर्जी मुझे ये हफ्ते दिख रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी में रिलेशनशिप को लेके चलने की ज़रूरत है।
ठीक है, तो चलिए अभी एक और चीज़ मैं देख लेती हूँ, क्या ये रिश्ता रिलेशनशिप बैलेंस जो करने की कोशिश करें क्या हो जाएगा। देखिए, इनकी एनर्जी पता है कैसी हो जाएगी। अगर बैलेंस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये अपने रास्ते अपने हिसाब से चल पड़ेंगे, मूव ऑन कर देंगे, लाइक ठीक है जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो भी हम देख लेंगे। तो ये इस टाइप के पर्सन रहने वाले हैं इस हफ्ते, इनकी ये एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अभी करियर लाइफ देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में करियर लाइफ में क्या हो सकता है। ओह, देखिए करियर में आपको थोड़ा सा, मुझे ना कोई इंसान है जो पॉलिटिक्स खेल सकता है, चीटिंग कर सकता है, आपको कुछ सीक्रेट काम को लेके आपसे छुपा सकता है, थोड़े से चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने प्रिटेंड कर सकता है। क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा दिख रहा है फाइनेंशियली एंड बिजनेस का ही दिख रहा है कि यहाँ जो मैनिपुलेटिंग या चीटिंग या दिख रही है मुझे, ये कहीं ना कहीं आप इनके साथ पार्टनरशिप में भी होंगे। ये वहाँ मुझे चीटिंग दिख रही है कि आपने पार्टनरशिप है किसी के साथ, साथ में काम कर रहे हैं, और यहाँ थोड़ा सा फाइनेंशियली या कुछ भी मैनिपुलेटिंग या इमेच्योरिटी वे में डिसीजन लेना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है। बैलेंस करने की बिल्कुल ज़रूरत है, यहाँ चीज़ों का आप समझिए, अपने चीज़ों को मॉडरेट करना बिल्कुल ज़रूरी है इस हफ्ते। अपनी चीज़ों को अपने हाथ में ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। किसी पार्टनर के ऊपर भरोसे आपको ये हफ्ते नहीं रहना है। यहाँ अपनी क्लैरिटी खुद रखिए। अगर आपने अपनी क्लैरिटी खुद रखी तो विन आपका होगा, विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होगी, पॉजिटिव एंड फन वाइब्रेशन आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पे छोटी सी भी चूक आपकी तरफ से हुई तो देखिए, हॉर्स पे छोटा बच्चा बैठा है और हाथ छोड़ के बैठा हुआ है, तो जैसे ही गिर हॉर्स थोड़ा सा तेज चलेगा तो क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा। तो इस हिसाब से आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है कि छोटी सी गलती आपकी तरफ से होगी, आप सीधा लॉस में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ बैलेंसिंग कीजिए, बिल्कुल मनी ग्रोथ और बैलेंसिंग वे बिल्कुल दिख रहा है। चैरिटी दीजिए, थोड़ा सा डोनेशन स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। यहाँ थोड़ा सा पार्टनरशिप वालों के लिए आया है कि थोड़ा सा वहाँ चीज़ों को संभाल के चीज़ों को वर्कआउट करें, क्योंकि यहाँ चीटिंग का कार्ड मुझे आया है, पॉलिटिक्स मुझे नज़र आया है। अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब में हैं, तो आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ प्लानिंग हो सकती है, या प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया जा सकता है, या आप कहीं टूर पे जाने वाले थे, आपके जगह पे किसी और को भेज दिया जा सकता है। तो यहाँ मुझे ये सब दिख रहा है। तो इसी के साथ ही अभी हम गाइडेंस देखेंगे, एंजल गाइडेंस क्या बोलना चाहते हैं लव लाइफ एंड करियर लाइफ को लेके। लव लाइफ एंड करियर लाइफ को लेके एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। समथिंग बेटर कमिंग। तो देखिए, कुछ तो बेटर होगा आपकी लाइफ में। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर्स चीट भी आपको कर रहे हैं, या रिश्तों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे भी दिखा है, किसी के घर सेलिब्रेशन हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बेटर भी होंगी चीज़ें। तो यहाँ बेटर हो जाएंगी रिश्ते में, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए। यहाँ जो मैंने पार्टनरशिप की बात की है, जो चीटिंग की मैंने बात की है, पॉलिटिक्स की बात की है, यहाँ आप अपनी कम्युनिकेशन क्लियरली रखेंगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। तो ये गाइडेंस आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। चलिए, इसी के साथ ये 3 राशियाँ यहाँ पे कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट तो मुझे ज़रूर चाहिए आप लोगों की तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी के साथ और रीडिंग के साथ आती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।